जय हिंद। इस वीडियो में हम एक नए तरीके को सीखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की रचना है। यू नो, तुम जानते हो। हम ऐसी वाक्य का बोलते हैं, किसी से पूछते हैं तुम जानते हो, तो ये सबके साथ रहेगा यहाँ तक। यहाँ पर बदल सकता है। देम का मतलब होता है उन्हें, तुम उन्हें जानते हो, या हो सकता है हिम, तुम उसे जानते हो। यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, ऐसा हो सकता है। और बड़ा बनाना है तो अबाउट ही हो सकता है। यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में जानते हो। यू नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में जानते हो। यू नो अबाउट रमेश, तुम रमेश के बारे में जानते हो। ऐसा वाक्य हो सकता है अगर आप बनाना चाहें। इसी वाक्य को अगर बड़ा बनाना है तो हम जैसे किसी से पूछते हैं यू नो द वन हु इज सीटिंग देयर, तुम उसे जानते हो। यहाँ पर ध्यान देना है, देम, हिम, हिज अपने आप आपको लगा देना है, जो भी जिसका भी आप बता रहे हैं। तो यहाँ बोलते हैं यू नो देम द वन हु इज सीटिंग देयर, तुम उन्हें जानते हो जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। इन सभी वाक्यों में आप देयर के साथ ओवर देयर भी लगा सकते हैं, या आपको ध्यान रखिएगा। और वैसे देयर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि वह आदमी वहाँ बैठा हुआ, तो गाइज आ जाएगा, गाइज है। तो ये तो हम इसे देखते हैं। यू नो देम द वन हु इज प्लेइंग, तुम उन्हें जानते हो जो वहाँ पर खेल रहे हैं। छोटा है तो हिम आएगा, तुम उसे जानते हो जो वहाँ खेल रहा है। ओवर देयर आप लगा सकते हो, जैसे प्लेइंग ओवर देयर, है ना। यू नो देम द वन हु इज स्टडिंग ओवर देयर, क्या तुम जानते हो वो जो वहाँ पर पढ़ रहा है। यहाँ पर रीडिंग भी आ सकता है पढ़ने के लिए। स्टडिंग का मतलब था अभ्यास करने के लिए अपना। यू नो द वन हु इज गोइंग देयर, तुम उसे जानते हो जो जा रहा है, जो वहाँ जा रहा है। यू नो द वन हु इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, तुम उसे जानते हो जो बाजार से आ रहा है या जो कहीं से आ रहा है। यू नो देम हु इज वर्किंग देयर, तुम उसे जानते हो जो वहाँ काम कर रहा है। यू नो द वन हु इज स्लीपिंग ऑन द बेड, तुम उसे जानते हो जो बेड पर सो रहा है। यू नो देम द वन हु इज रनिंग, तुम उसे जानते हो जो भाग रहा है। यहाँ ओवर देयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यू नो द वन हु इज वर्किंग इन द फील्ड, तुम उन्हें जानते हो जो खेतों में काम कर रहे हैं। यू नो देम द वन हु इज लुकिंग एट हिज मोबाइल, क्या तुम उन्हें जानते हो जो मोबाइल देख रहे हैं। अब ध्यान देना, यहाँ इस वाक्य को आप क्या से भी बना सकते हो तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले डू लग जाएगा इसमें, जैसे यहाँ पर लिखा है ना। अब इसको आंसर भी अगर हमें किसी से पूछा तो वो आंसर देगा। अब यहाँ भी ऐसा आ जाएगा, डू यू नो के बाद हिम, हिज, देम लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डू यू नो द पर्सन हु इज ईटिंग देयर, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो, उस व्यक्ति को जानते हो जो वहाँ खाना खा रहा है। डू यू नो द पर्सन हु इज गोइंग टू स्कूल, क्या तुम उस आदमी को जानती हो जो स्कूल जा रहा है। डू यू नो द पर्सन हु इज, जो भी काम कर रहा है। अब इसको आंसर कैसे देंगे, या तो आप कह देंगे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ भी हिम, देम और आ जाएगा। मी, आई डोंट नो मी, मैं नहीं जानता हूँ। डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो देम, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। अगर आप जानते हो तो डोंट को हटा दोगे, यस आई नो आ जाएगा। यस नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, यह हो जाएगा। या तो ही इज हो जाएगा, ही इज। अब इसको जवाब देना है तो सी, लड़की के लिए सी आ जाएगा और लड़के के लिए ही आ जाएगा। या तो जैसे हम इसको देख के ही इज़ माई फादर। हाँ, तुमने पूछा वो कौन है, तो आप बोलोगे मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी है, मेरे अध्यापक है, मेरा दोस्त है, मेरे गांव के प्रधान है, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरी दादी जी हैं। वो रमेश है, एमएलए है, विधायक है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर ऑफ, जिला पंचायत सदस्य है। और ही इज़ माई यंगर ब्रदर, वो मेरा छोटा भाई, यहाँ पर सिस्टर हो सकता है। ही इज़ माई
यंगर सिस्टर। ही इज़ माई आंट, वह मेरी आंटी है। और यहाँ पर होता है अंकल भी आ जाता है। और ही इज़ माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन है। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई है। भाई अब क्यों आया है, तो ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आया है। टू विजिट अस, हमसे मिलने के लिए। ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली टू अटेंड आवर वेडिंग, वो हमारी शादी में आए हुए हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं और हम किसी से पूछते हैं डू यू नो हिज नेम, क्या तुम उसका नाम जानते हो, तो यस हो जाएगा, यस आई नो। आई उसकी बात है तो आई नो हिज नेम के बाद उसका नाम बता देना, जो भी उसका नाम है ना। डू यू नो हिज एड्रेस, क्या तुम उसका पता जानते हो, तो आप जवाब यस आई नो हिज एड्रेस, मैं उसका एड्रेस जानता हूँ। हिज एड्रेस इज, बता देना है जो भी उसका एड्रेस है। और माई लगाना है तो माई एड्रेस इज हेयर, यह रहा मेरा पता। हेयर का मतलब यह रहा मेरा पता। हेयर भी आप लगा सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा है ना। माई नेम इज हेयर, यह रहा मेरा नाम, या माई नेम इज जो भी आपका नाम है। माई नेम इज रमेश, मेरा नाम रमेश है ना, ऐसा हो सकता है। अब आगे देखते हैं। डू यू नो, क्या तुम उसका नाम जानते हो। डू यू नो हिज एड्रेस, क्या तुम उसका पता जानते हो। डू यू नो हिज स्कूल नेम, क्या तुम उसका स्कूल का नाम जानते हो। डू यू नो हिज फ़ोन नंबर, क्या तुम उसका फ़ोन नंबर जानते हो। डू यू नो व्हाट वर्क ही डज, तुम जानते हो वह क्या काम करता है। डू यू नो वेयर ही वर्क्स, वह कहाँ काम करता है। डू यू नो वेयर ही लिव्स, तुम जानते हो वह कहाँ रहता है। डू यू नो द नेम ऑफ हिज स्कूल, क्या तुम उसके स्कूल का नाम जानते हो। डू यू नो विच क्लास ही स्टडीज इन, तुम जानते हो कौन से क्लास में पढ़ता है। और हो जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ हिज ट्यूशन टीचर, उस क्या तुम जानते हो उसके ट्यूशन टीचर का क्या नाम है। डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फ्रेंड, क्या तुम जानते हो उसके दोस्त का नाम है। डू यू नो वेयर डज हिज फ्रेंड लिव, क्या तुम जानते हो उसका दोस्त कहाँ रहता है। तो इसके जवाब देने में आसान है। जैसे मान लो इसका है नेम का किसी ने पूछा तो आपको सिर्फ इज लगाना है, माई नेम इज। अब उसके आगे अपना नाम बोल देना। इसी तरह से बोलता है एड्रेस, डू यू नो हिज एड्रेस, तो जो माई एड्रेस इज, जो भी माई एड्रेस के बाद आप उसका नाम अपना पता बता दिए, या हिज एड्रेस इज उसका पता बता दिए। हिज इज वाट इज, डू यू नो हिज स्कूल नेम, क्या तुम जानते हो स्कूल का नाम क्या, तो बोलना है यस आई नो हिज स्कूल नेम इज, बोलने के बाद उसके स्कूल का नाम बता दें जो भी स्कूल का नाम है। और पूछता है कि उसके टीचर का क्या नाम है, तो हिज या माई टीचर्स नेम आनंद सर, मेरे टीचर का नाम आनंद सर है। ऐसे आपको बोल देना है और ऐसे इसका प्रैक्टिस करना है। और बहुत सी बातें होती हैं, जैसे हमने किसी से पूछा इसी वाक्य में, और अगर जो वाक्य को बड़ा करना है तो हो जाएगा डू यू नो अबाउट, डू यू नो एनीथिंग अबाउट में, क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो। डू यू नो एनीथिंग अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। डू यू नो एनीथिंग अबाउट देम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। अगर जानते हो तो आपको बताना है, नहीं जानते हो तो आप बोलोगे नो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अगर आप जानते हो तो बोलोगे यस आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ। जैसे बोलोगे वह मेरा पड़ोसी है, तो ही इज़ अवर नेबर, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है। ही स्टडीज इन स्कूल विद मी, वह दूसरे गांव का है। ही इज़ फ्रॉम अनोदर विलेज, और बोलोगे वह मेरे साथ खेलता है। ही प्लेज विथ मी, या बोलोगे वह मेरे अंकल का लड़का है। ही इज़ माई अंकल इज सन, ऐसा भी बोलते हैं। या फिर बोलते हैं कि भाई कौन से गांव का है, तो आप बोलोगे वह कहाँ रहता है। जैसे इसी में पूछा आपने, ये वाला पूछा ही, यही लिव वाला है ना, तो आप बोलोगे ही लिव्स इन रामपुर विलेज, वह रामपुर गांव में रहता है। गांव का नाम कुछ भी हो सकता है। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। ही लिव्स इन द सिटी, वह शहर में रहता है, ऐसा हो जाएगा। और बोलता है कि भाई तुम क्या, वो क्या कर रहा, तो बोलोगे, और जैसे तुमने पूछा तुम्हारे घर में क्या बना है, व्हाट इज मेड इन योर हाउस। या फिर बोलोगे वह कहाँ से आ रहा है, वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। या फिर बोलोगे वह कहाँ जा रहा है, वेयर ही इज गोइंग। या फिर तुम पूछोगे वह क्या कर रहा है, तो बोलोगे व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। अब इसका जवाब भी पिछले वीडियो में आपको सबका जवाब भी मिल जाएगा और इसका रिवाइज भी मिल जाएगा। यह आपके ऊपर है, इसको आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और इसका कितना अभ्यास करते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा कुछ और सवाल भी, जैसे इसने पूछा वह कहाँ काम करता है ना, वह कहाँ काम करता है, तो वो आप न बता देना ही वर्क इन सिटी, और शहर में काम करता है, या ही वर्क हीरो होंडा कंपनी, वह हीरो होंडा में काम करता है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। और ये पता है, जो भी आप इसमें पता है उसका आपको अभ्यास करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।